अच्छा, आपको लगता है कि एक बहुत अच्छा मौका था कांग्रेस के पास जो कांग्रेस ने गंवा दिया? हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा मौका था और मौका गंवाया नहीं, मौका छीन लिया गया एक साजिश के तहत जिसमें इलेक्शन कमीशन शामिल है। अच्छा, एक आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे भी लग रहे हैं कि वो नहीं चाहते थे कि 50 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आएँ, क्योंकि ज़्यादा सीट आती तो शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने पर चिन्ह लग सकता था, प्रश्न चिन्ह विराम लग सकता था। कैप्टन अजय यादव ने भी एक बयान दिया कि कांग्रेस में रणनीति की कमी रही, राहुल गांधी को मेवात ले जाने की ज़रूरत नहीं थी वहाँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंडेट आया जाता कांग्रेस के पास, उनको कहीं और ले जाया जा सकता था, गुड़गांव में लाया जा सकता था। हरियाणा विधानसभा चुनावों में तमाम सर्वे के बाद जब कांग्रेस की जीत करीब दिख रही थी, उसके बाद कांग्रेस की हार हुई और उसके बाद समीक्षाओं का दौर जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी। जानते हैं उनसे कि उनके मुताबिक क्या कारण रहे। ये रिजल्ट पूरी तरह से अप्रत्याशित है। इनको कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि इसमें सीधी धांधलीबाजी हुई है, ईवीएम हैक हुई है। कोई भी आप बैटरी जो 12 घंटा चली हो, 5 तारीख को सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक 12 घंटा यूज हुई हो, वो 99% कैसे हो सकती है? मेरे यहाँ बहुत सी ऐसी बैटरी थी जिसमें 99% थी और भी हमारे सभी विधानसभा में थी जहाँ भी 99% बैटरी हैं, वो उनमें सब में गड़बड़ी है, सभी में गड़बड़ी है। और ये एक सुनियोजित तरीके से ये मैंडेट चुराया गया है बीजेपी द्वारा। ये जनता का मैंडेट नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का उनका मैंडेट है। तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जब 5 तारीख को वोटिंग हुई और जब काउंटिंग हुई 8 तारीख को, इस बीच में 6% से ज़्यादा वोट बढ़ गए। हाँ, तो यही तो पूछ रहे हैं भाई, 6.5% वोट कैसे बढ़ गई? यही सारे तो घपले हैं, इन्हीं की तो हमने मांग की है। इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो बिल्कुल उनका कठपुतली बना हुआ है। ठीक है, तीनों इलेक्शन कमीशन मोदी के अपॉइंट करे हुए हैं, उसमें किसी का कोई रोल नहीं है, लेकिन सीट पर आने के बाद एक जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी का निर्वहन इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है। आपको लगता है कि जिस तरह से आप लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, कोई कार्रवाई होगी? इलेक्शन कमीशन से तो लग नहीं रहा, क्योंकि जो खुद इन्वॉल्व है उनके इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो हो नहीं सकता। तो वो क्या डिसीजन लेंगे? अगर इसमें कोई अदालत से ही कोई राहत मिल सकती है, वो हमारी जो लीगल टीम है वो लगी हुई है, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, और हमने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर को, डीसी के यहाँ भी एप्लीकेशन दी है कि रैंडम नहीं बल्कि हमने पर्टिकुलर दिए हैं हमने कि भाई ये हमारी इन मशीनों को वीवीपैट से मिलान कराया जाए। तो उसके लिए हमने जो सरकार द्वारा, जो इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित जो फीस है वो जमा करके हमने अप्लाई किया है। और अब ये भी हमने कहा है सुनिश्चित करें कि भाई जो ये हमने लिखी हैं, इनको ये हमारी मौजूदगी में इनकी सिक्योरिटी की जाए। मशीनों की जो हमने चिन्हित की हैं, इन मशीनों को भी सिक्योरिटी हमारी मौजूदगी में की जाए। तो आगे जिस तरह से आपने कहा कि अदालत से उम्मीद है, तो क्या अदालत जाने की भी प्रक्रिया जारी है? प्रक्रिया जारी है। हमारे सारे जो लीगल टीम लगी हुई है, ऊपर भी है, स्टेट में भी और सेंटर में भी, जहाँ जो हो सकता है वो सबूत इकट्ठे करे जा रहे हैं। बाकी जो हो सकता है वो करेंगे। अच्छा, इन दिनों एक ऑडियो बिल्कुल चर्चा में चल रहा है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। उसमें से एक शख्स कह रहा है, जो कि आपकी विधानसभा का है, कि हम पे बड़ा प्रेशर है एक विधायक का कि अगर चौधरी उदयभान जीतते हैं तो फिर उनका मंत्री बनने का नंबर नहीं आएगा।
दो लोगों की बातचीत है, उनकी क्या विचारधारा है उसके बारे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ भी जो जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक परसेप्शन बनाया गया बीजेपी द्वारा कि एक जाट सीएम आएगा और जो नॉन जाट है उसको पोलराइज किया गया, इस बात से आप कितना सहमत हैं? नहीं, उन्होंने किया, हर तरह के हथकंडे वो तो पहले भी करते रहे हैं। जाट और नॉन जाट का, एक जात और 35 जात का, इस तरह के हथकंडे अपनाते रहे हैं। अभी एक और बात करें कि भाई एससी नाराज थे। अरे भाई एससी ने तो सब जगह वोट दिया है। एससी जो है, एससी में खास करके जो हमारी जाटो कम्युनिटी है 80 से 90% वोट दिए। अब एससी में सबको जो 22% है उसमें सबको गालमेल कर देते हैं। जाट तो एक सिंगल कॉम ले लिया इन्होंने कि भाई 27% है, 26% है, और 22% को एससी कहते हैं। और फिर उसमें भी जब जाट, वो भी तो जनरल है, फिर जाट ही क्यों? उनमें और भी तो जाति हैं जनरल में, या तो जनरल कास्ट की बात करें। और जब एससी की बात कर रहे हैं तो एससी की बात करें, उसमें अगर कोई पर्टिकुलर कास्ट लेनी है तो उसका नाम लेकर के करें। तो ये इस तरह का जो व्याख्या चल रही है टीवी चैनलों पे, ये भी उचित नहीं है। कैप्टन अजय यादव ने भी एक बयान दिया कि कांग्रेस में रणनीति की कमी रही, राहुल गांधी को मेवात ले जाने की ज़रूरत नहीं थी वहाँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंडेट आ रहा था कांग्रेस के पास, उनको कहीं और ले जाया जा सकता था, गुड़गांव में लाया जा सकता था। जो भी कोई नेता बयान दे रहा है उसके सारा पता है, हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व संज्ञान में है, कौन क्या कह रहा है उसको मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। अच्छा, आपको लगता है कि एक बहुत अच्छा मौका था कांग्रेस के पास जो कांग्रेस ने गंवा दिया? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा मौका था, और मौका गंवाया नहीं, मौका छीन लिया गया एक साजिश के तहत जिसमें इलेक्शन कमीशन शामिल है। अच्छा, एक आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे भी लग रहे हैं कि वो नहीं चाहते थे कि 50 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आएँ, क्योंकि ज़्यादा सीट आती तो शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने पर चिन्ह लग सकता था, प्रश्न चिन्ह विराम लग सकता था। आप बड़े करीबी रहे हैं, आप पार्टी में अध्यक्ष भी रहे हैं, सबसे ज़्यादा समय आप उनके साथ बिताते हैं, आपका क्या कहना है? इससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण बयान हो नहीं सकता जो इस बात को बात करते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबको साथ में लेकर के जन्म से 4 पीढ़ियों से कांग्रेसी है। वो कांग्रेस का नुकसान सोच भी नहीं सकते। ये सब जो है ये मनगढ़ंत बातें जो करके मीडिया में जिस तरह से जो ये भ्रांति पैदा की जा रही है, इस पर कोई सफल नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान, जो कह रहे हैं कि हमने अभी इलेक्शन कमीशन को सारे सबूत सौंपे हैं। हालांकि उस इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस को उम्मीद नहीं है, हालांकि उनके पास अदालत जाने का भी विकल्प खुला हुआ है, जिसके लिए कांग्रेस तैयारी भी कर रही है। हरियाणा तक के लिए होडल से सचिन गौड़।